तो जो कुछ भी जानना सीखना है इसी जीवन से ही सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी बात को सांकेतिक तरीके से बार बार समझाया गया है कि विष्णु भी फंस गए थे, सो रहे थे, और क्या उनके मैल से, मैल से वो पैदा हो गए दो, और लड़े जा रहे हैं। और फिर मां आती है, कहती है। इसी तरह से जितने भी हम देवी देवताओं की बात करते हैं वो सब वहां पर आते हैं, और सब जब अपनी सारी शक्तियां सामूहिक रूप से संकलित करते हैं तो फिर जो पुंज है, ये बताने का मतलब क्या है कि नंबर एक पर तो एक ही चीज आती है, क्या? ये जगत, ये जीवन, इससे अछूते रहकर या इसके अज्ञान में रहकर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, न विद्या न अविद्या, न विद्या न अविद्या। आ रही बात समझ में? हमें ऊंचा दर्शन मिला, हमें ऊंचे ऊंचे संकेत मिले, ज्ञान के साथ प्रेम आता ही आता है। जो ज्ञानी पूर्वज थे हमारे, उन्होंने हमारे प्रेम में हमें उच्चतम ग्रंथ दिए, पर हम ऐसी नालायक संतानें निकले हैं कि देखो हमने क्या का क्या बना दिया। क्या हमें दिया गया था, क्या विरासत थी, और हमने उसका क्या कर डाला है। जो देवी स्वयं प्रकृति हैं, महामाया है, उनके पर्व पर तुम और ज्यादा जानवरों को काटते हो। ये बुद्धि है तुम्हारी? जो सबकी मां है, उनके शिशुओं को तुम उनके पर्व के नाम पर काट रहे हो, और फिर चाह रहे हो मां प्रसन्न हो जाए। बड़े हेवी ड्राइवर हो। तो बड़ा विविड, हम्म बड़ा विशद वर्णन है वहां पर कि कैसे फिर शेर ने जा करके किस राक्षस की कैसे गर्दन तोड़ी और कैसे मारा। वो मूर्खों के मन में डर का संचार करने के लिए ही है। ये जो तुम कर रहे हो ना, यही हश्र होना है तुम्हारा। कि एक हाथ काटा कि दो हाथ काटा, और सर काटा तब भी मान नहीं रहा था, जहां जहां उसके खून की बूंद पड़ती थी वो फिर खड़ा हो जाता था। तो एक साथ इतनी देवियां खड़ी हो गईं, और लपलपाती जीभ। वो जो नीचे बैठा हुआ है उसको तुम क्या सोच रहे हो, महिषासुर है? महिष माने क्या होता है? तो वो हम ही है, पशुता, पशुता। जो पुराना हम में, हाँ, जो पाशविक वृत्तियां बैठी हुई हैं। पशु नहीं, पशुओं से तो मां को प्रेम है। इंसान की पाशविक वृत्ति का दमन करना होता है तो फिर ऐसे लिमर। और हम सोचते हैं कि इन्हीं पाशविक वृत्तियों के और नंगे प्रदर्शन का नाम है त्योहार मनाना। हमें माफी मिलेगी, मां क्षमा करेंगी, और फिर हमें ताज्जुब होता है कि जीवन में दुख क्यों है। मां को इतना रुष्ट करोगे तो जीवन में दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? संकेतों से
भरी पड़ी है पूरी दुर्गा सप्तशती, शब्द में, पात में, श्लोक में, हर जगह सब कुछ सांकेतिक है। हम इतनी बार चर्चा कर चुके हैं उस पे, कितने घंटों तो हमने बात करी है, एक एक श्लोक पर बात करी है। वो समझना ही है इन 9 दिनों का सदुपयोग। आ रही बात समझ में? और छोटा या दबा हुआ या हीन मत अनुभव करिएगा कि दुनिया ऐसे कर रही है, मैं नहीं कर रही। माता आप पर ही प्रसन्न होने वाली हैं। हम्म। सही काम करने में लज्जा कैसी, ग्लानि कैसी। एक सज्जन आए, बोले अरे मां भी तो मांस खाती हैं और मदिरा पीती हैं, तो मैंने चिन्हित करके लिख करके बताया कि श्लोक है, साफ साफ पढ़ो। क्या कह रही है सप्तशती? सप्तशती कह रही है असुरों का मांस खाती हैं और उनके रक्त को मदिरा की तरह पीती हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम भी मांस खाओगे तब जाके नवदुर्गा मनेंगी। मुर्गे और बकरे का मांस थोड़ी खा रही हैं मां, असुरों का मांस खा रही हैं। और वो बात भी सांकेतिक है कि असुरों का संहार किया जा रहा है। मां कोई मिथिकल कैरेक्टर नहीं है, इतना ही समझ लोगे तो पर्याप्त होगा। मां कोई मिथिकल कैरेक्टर नहीं है। ये समूची प्रकृति, ये अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड जिसमें दृश्य और दृष्टा दोनों शामिल हैं, इसको ही कहा जाता है मां। और चूंकि वो बड़ी मां है, तो माने एक तो होती हैं जो जिन्होंने ये व्यक्तिगत शरीर को, एक व्यक्ति मात्र को जन्म दिया, तो उनको हम कह देते हैं मां, माता जी। तो इसीलिए चूंकि वो ब्रह्मांड की ही जन्मदात्री हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बड़ी मां। अगर इतना भी समझ लोगे कि माता से आशय क्या है, तो बहुत तरह की मूर्खताओं और अंधविश्वास से बच जाओगे। हम्म।